भारी भरकम ब्लैंकेट क्लीन करने के लिए आपको लॉन्ड्री में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ड्री में जाने से ही आपका 200-250 रुपया खर्च हो जाती है और आपका जो है ले जाने में भी दिक्कत होती है। इतना भारी ब्लैंकेट को आप घर में ही क्लीन कर सकते हो, वो भी एकदम से फ्री में। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको फैला लिया है। फैला लेने से होगा ये कि इसको जो क्लीन करना है ना, तो क्लीन करने में बहुत ही आसान हो जाती है। तो मैं बेड पे ही इसको फैला लिया है। आप अगर चाहो तो फ्लोर में भी ये काम कर सकते हो, क्योंकि आजकल के दिनों में हर किसी के घर में ये भारी भरकम ब्लैंकेट होता ही है और इसको क्लीन भी करना पड़ता है। अगर हम सालों में एक बार भी क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया जमा होती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिए या फिर बाल्टी ले लीजिए और उसमें पानी दीजिए गरम। उतना गरम दीजिए जितना हम हाथों में सहन कर सकें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिला लेनी है, यानी कि पानी में डालना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा आप सभी को पता है कि क्लीनिंग में कितना अच्छा काम करता है और इसमें जो गंध होती है ना, दुर्गंध होती है, यानी कि बैड स्मेल होती है, उसको भी गायब करने में बहुत ही कारगर है ये बेकिंग सोडा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दे दूँगी शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू लीजिए, लेकिन ब्लैक शैम्पू छोड़कर। ठीक है, आप 1 चम्मच करीब शैम्पू डाल दीजिए। मैंने पानी लिया है 1 से 1.5 लीटर करीब, और उसमें छोटा 1 रुपया वाला जो शैम्पू होती है ना, तो मैंने सारा डाल दिया है उसमें। तो अब और भी इसमें कुछ मिलाऊंगी जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल ही रहता है, जैसे कि ये डेटॉल। डेटॉल इसमें डालूंगी इसलिए ताकि इसकी जो बैक्टीरिया है ना, ब्लैंकेट में जो बैक्टीरिया होती है वो दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप्स है। मैं डेटॉल का यूज़ किया है, आप अगर चाहो तो सेवलॉन भी डाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ढक्कन डालनी है, यानी कि 1 चम्मच डालनी है विनीगर। अगर आपके घर में विनीगर, आपके पास विनीगर नहीं है तो आप 1 टुकड़ा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिला लेनी है। ठीक है, इसमें झाग नहीं बनाना है, आप इस तरह से हिलाओगे तो ये अच्छे से घुल मिल जाता है। जितना सारा चीज़ें मैंने इसमें डाली है, इसमें खुशबू तो ऐसे भी अच्छी आएगी क्योंकि इसमें मैंने डेटॉल डाला है। डेटॉल की खुशबू भी बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कम्फर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कम्फर्ट का जो सुंदर एक स्मेल है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, अच्छा भी लगता है। तो आप कम्फर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। अब चलिए इसको कैसे क्लीन करना है दोस्तों, ताकि हमें हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या कि कोई भी टॉवल लीजिए। ये जो छोटे छोटे टॉवल है हर किसी के घर में होते ही हैं। हम सब जो पिलो के ऊपर रखते हैं ना, वही टॉवल लिया है। अगर टॉवल नहीं है तो आप कोई भी कॉटन के कपड़ा ले लीजिए, ताकि अच्छे से ये क्लीन हो। अब देखिए, उसी पानी में मैंने अच्छे से इसको खंगाल लिया है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिस टॉवल का आप इस्तेमाल करना है करोगे, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। अब देखिए, हाथों से अगर करोगे ना तो करने में अच्छा भी नहीं लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हाथों में अगर करोगे तो अच्छे से नहीं भी होगा। ये जो मैंने लिया है ना कुकर की ढक्कन, तो कुकर की ढक्कन में इस तरह से इसको बांध लिया है। ठीक है, बांध लेने के बाद देखिए, आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। कुकर का ढक्कन से ही ये क्लीन हो जाती है। दोस्तों, शायद आपको हंसी आ रही होगी कि कुकर के ढक्कन से कैसे क्लीन होगा, लेकिन आप करके देखोगे, करने में इतना मज़ा आएगा और इतना अच्छे से ये क्लीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि जिसके लिए आप टेंशन में हो कि किस तरह से इसको क्लीन किया जाए। तो ज़रूर एक बार आप इस तरह से ट्राई करके तो देखिए। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों, और इसकी जो बैक्टीरिया है वो भी दूर हो जाएगी, और इसकी जो बैड स्मेल है, ये जो कंबल है ना, इसकी जो बैड स्मेल होती है वो भी गायब हो जाएगी, और ये एकदम से
क्लीन हो जाएगा। करना क्या है कि एक बार थोड़ा घस लिया है और उसके बाद देखिए उसी टॉवल को निकाल कर फिर से इस तरह से खंगालनी है, ठीक है। इस तरह से धोना है। धोने के बाद आप इस तरह से निचोड़ लेंगे और निचोड़ लेने के बाद फिर से आप कुकर के ढक्कन में बांध लोगे, ठीक है। बांध लेने के बाद फिर से आपको पूरा जो है ब्लैंकेट उसको इस तरह से ही क्लीन करना है। थोड़ा थोड़ा करने के बाद इसको खोलकर फिर से उसको धोना है, ठीक है। और इस तरह से एक तरफ करना है। तो एक तरफ एक साइड से मैंने स्टार्ट किया है और एक साइड से ही करना चाहिए, तो आपको करने में अच्छा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ये करने में ना कुछ ही मिनटों लगती है, कुछ ही मिनटों में आपका ये काम बन जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से करोगे, यानी कि एक साइड से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो टाइम है टाइम भी सेविंग होगी, क्योंकि अगर हाथ से करते हो तो ज़्यादा टाइम लगती है। आपको ना इस कुकर की ढक्कन से ही करना है तो बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर आप कोई भी कांच की जो ढक्कन होती है ना, तो आप उसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कुकर की ढक्कन है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने में। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक बात करनी थी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो ज़रा सा भी कहीं पे भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट्स है ना, मुझे काम करने की उत्साह बढ़ाती है। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि मेरे काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आप मेरे पास से कुछ जानना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ करने के बाद उसी पानी अगर ज़्यादा गंदा है तो आप इस पानी को चेंज कर सकते हो, और अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो उसी पानी से आप पलट दीजिए इस कंबल को, और दूसरी साइड भी आप क्लीन कर लीजिए। दोस्तों मैंने क्लीन कर लिया है दोनों साइड। अब देखिए, अगर आप इसको धूप में ले जाना चाहते हो तो धूप में दे सकते हो आधे घंटे के लिए। अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप पंखा छोड़ दीजिए। 1 घंटा अगर आप इस पंखे के नीचे में रखोगे ना तो ये क्लीन हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो ये ज़बरदस्त जो आइडिया है आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीलो है, पीलो से हम कवर को निकाल लेते हैं और इसको बहुत ही आसानी से क्लीन भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ना इस पीलो को भी क्लीन करना चाहिए। तो जो मैंने पानी को तैयार किया था ना, तो ये बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त पानी है। तो जैसे कि मेरे ब्लैंकेट ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं छोड़ती हूँ, जल्दी जल्दी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास आधे घंटे टाइम हो ना तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो पीलो को भी, ठीक है। सिर्फ पीलो ही क्यों, अगर इस तरह की गद्दा है आपके घर में, इस तरह की गद्दा हो या फिर कोई भी गद्दा हो, आप इस तरह से उसको भी क्लीन कर सकते हो। बैक्टीरिया मुक्त हो जाती है, दुर्गंध मुक्त हो जाती है और फिर क्लीन भी हो जाती है बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह की चीज़ों को, जिसको आप क्लीन पानी में भिगो के नहीं कर सकते हो, उस तरह से इस तरह से कर सकते हो। और वही पानी जो बचा हुआ था ना, तो ऐसे ही नहीं बर्बाद होने दूंगी। ये जो पायदान है ना, तो उसमें मैंने डाला है और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।